Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am your teacher, your guider Manisha Soni. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डिजीज़ के बारे में बात की थी और डिजीज़ के टाइप्स के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे कि पैथोजेंस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं और कैसे हार्म पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, fungi, protozoa, helminthes, etc. could cause disease in man. Such disease causing organisms are called pathogens. जो disease causing organisms होते हैं उन्हें हम pathogens बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, ये सभी हमारी बॉडी में डिजीज़ कोज करते हैं और इन डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस as they cause harm to the host by living in or on them. जो पैरासाइट्स होती हैं ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए पैरासाइट्स भी पैथोजेंस ही होती हैं और ये या तो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी या फिर बॉडी के ऊपर रहेंगी। तो हम देखते हैं पैरासाइट कितने टाइप्स की होती हैं। स्टूडेंट्स जो पैरासाइट होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एंडोपैरासाइट। अ पैरासाइट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी इज नोन एज एंडोपैरासाइट। वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहती है वो एंडोपैरासाइट होती है। जैसे राउंड वोम, टेप वोम, ये एंडोपैरासाइट है। और दूसरी तरह की पैरासाइट होती है एक्टोपैरासाइट। अ पैरासाइट लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। वो पैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के बाहर रहती है, मीन्स सरफेस पे रहती है और वहाँ पे फीड करती है, उसे हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे बेड बग, हेड लाइस, फ्लियास, ये एक्टोपैरासाइट होती है। नाउ दी पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे मीन्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब हम देखते हैं ये कौन से तरीक़ों से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू पैथोजेंस एंटर द होस्ट बॉडी। तो बहुत से तरीके हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। बॉडी फ्लूइड्स, अगर उसके बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एयर, हमें पता है कि एयर में बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, टचिंग द सरफेस टच्ड बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन है जो कोई डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और वो डिजीज़ इन्फेक्शियस है तो अगर उसने किसी सरफेस को छुआ है तो उसको छूने से भी हमारी बॉडी में वो पैथोजन एंट्री कर सकता है। थ्रू माउथ, आइज़, नोज़, इनसे भी जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। थ्रू वाउंड्स, अगर हमें कोई चोट लगी है वाउंड से भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द मीन्स जिनसे पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। नाउ मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तब वो हमारी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उनमें, और हमारी सेल को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को वो इन्फेक्ट करते हैं। और जो हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ थी जो हमारी बॉडी में चल रही थी ये उनको अफेक्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और इस तरह से ये हमें मोर्फोलॉजिकली और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसका सबसे पहले काम ये होता है कि उसे अपने होस्ट की बॉडी के अकॉर्डिंग ही खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, उसकी बॉडी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खुद को ढालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH
एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर कोई पैथोजन जिसे हमारी गट में एंट्री करनी हो, मीन्स हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे इन्फेक्ट करना हो, तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए, उसको अडेप्ट करना आना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है उसमें जो पीएच है वो बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होता है हमारे स्टमक में। तो वो इतना एबल होना चाहिए कि वो उस लो एसिडिक पीएच में खुद को सर्वाइव कर ले। और हमारे जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उनको भी वो रजिस्ट कर सके, उनसे भी वो बच सके, तो उसे खुद को ऐसे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम उन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन में होती हैं।